क्या अब 16 साल की उम्र में लड़के लड़कियां कानूनी सहमति दे सकेंगे? क्या किशोर प्रेम अब अपराध नहीं माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी मांग उठी है जो कि पूरे देश को चौंका सकती है। और ये जो मांग है, एक जानी मानी वकील के द्वारा मांग उठाई जा रही है कि जो एज ऑफ कॉन्सेंट है उसको 18 से लेकर 16 की एज तक कर दिया जाए। आखिर ये एज का मुद्दा इतना क्यों उठ रहा है? इससे ये भी पता चल रहा है कि पोक्सो एक्ट में भी कुछ बदलाव लाने की बात कही जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे। हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अनुरोध किया। उन्होंने एक अपील दायर की है कि उन्होंने ये मांग रखी कि सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 साल की एज से लेकर 16 साल की एज तक कर दिए जाए। तो आइए इस मुद्दे को हम पूरे डिटेल में समझते हैं, पूरे विस्तार से। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा उठा क्यों है, ये मुद्दा इतना चर्चा में क्यों है। तो वर्तमान में भारत में जो सहमति से यौन संबंध बनाने की एज है 18 साल की है। इसका मतलब ये है कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ सहमति से भी संबंध बनाना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है। इसे पोक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत देखा जाता है। लेकिन इंदिरा जयसिंह, इनका ऐसा कहना है कि इस उम्र को 16 साल कर देना चाहिए। तो इंदिरा जयसिंह, जो कि एक जानी मानी वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनका ये तर्क है कि 16 साल की उम्र में किशोर किशोरियां अपनी सहमति देने में सक्षम हो जाते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा कानून कई बार युवाओं के बीच सहमति से बने रिश्तों को अपराध की श्रेणी में भी डाल देता है, जिससे क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है। खास करके जब दोनों पक्ष सहमत हो फिर भी कानूनी सजा का प्रावधान किया जाता है। तो इसी वजह से ये मुद्दा चर्चा में उठ रहा है। तो उन्होंने यही अपना तर्क दिया कि 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के जरिए सहमति की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 साल की गई थी, लेकिन इससे पहले 70 साल तक ये जो उम्र थी 16 साल ही रही थी, लेकिन इसको 2013 में बढ़ा के 18 साल कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो बदलाव हुआ है जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश के खिलाफ किया गया था। हालांकि जो कमेटी उस समय पर बिठाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। उसमें 16 साल पर ही सहमति बनाए रखने की बात कही गई थी। उन्होंने ये भी अपना तर्क दिया है कि आज के जो किशोर है पहले ही शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक उनमें आपसी संबंध बनना आम बात हो गई है। अब देखिए पोक्सो एक्ट क्या कहता है। पोक्सो एक्ट 2012 के तहत एक कानून बनाया गया था कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं या किसी भी व्यक्ति के साथ सहमति से बना जो यौन संबंध है वो भी अपराध होगा। अपराधी को इसके लिए 7 से 10 साल की सजा या फिर उससे अधिक जेल भी हो सकती है, आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। तो इसी वजह से पोक्सो एक्ट में भी बदलाव की मांग की गई है कि अगर आज के जो किशोर किशोरियाँ, आज का जो हम जनरेशन देखते हैं वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है कि वो 18 साल की एज से पहले सब कुछ कर लेना चाहती है और वो भी अपनी सहमति से। तो इसी वजह से सहमति होने के बावजूद भी कई बार क्या होता है कि पोक्सो एक्ट का गलत यूज़ करके जिनकी आपस में सहमति होती है, जो किशोर और किशोरियाँ मतलब अडल्ट जो आपस में सहमत होते हैं किसी भी प्रकार का संबंध बनाने के लिए, उनको फिर भी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी ये याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में ये पोक्सो एक्ट के कानून में बदलाव की मांग की गई है, क्योंकि कई मामलों में 16 से 18 साल की उम्र के जो किशोर है आपसी सहमति से संबंध बना लेते हैं, लेकिन कानूनन उन्हें फिर अपराधी बना दिया जाता है। और क्या उन्होंने अपने तर्क दिए। उन्होंने कहा कि 2017 से 17 से 21 के बीच 16 से 18 वर्ष की आयु के जो नाबालिग हैं उनसे जुड़े पोक्सो के तहत 180% वृद्धि का हवाला दिया गया कि ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें 180% तक वृद्धि हुई है। 2017 से 21 तक मतलब 4 साल में 180% तक ये हवाला दिया गया, मतलब इतना ज़्यादा ये आंकड़े बढ़ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो अंतर जातीय या फिर अंतर धार्मिक संबंध होते हैं, मतलब कि किसी एक कास्ट, इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन जो संबंध बनाए जाते हैं, उनसे जुड़े मामलों में अधिकतर शिकायतें जो माता पिता द्वारा की जाती है। हालांकि उनमें जो बच्चे होते हैं या जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में सहमत होते हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी आपसी अनबन या उनकी सहमति ना होने की वजह से उनके द्वारा FIR या फिर मामले दर्ज
किए जाते हैं तो अक्सर लड़की की इच्छा के विरुद्ध ये सारे मामले सामने आते हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि सहमति से जो यौन संबंध है उसको अपराध घोषित करने से जो युवा जोड़े हैं उनको खुले संवाद और शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बजाय छिपने, शादी करने या फिर कानूनी परेशानी में पड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब कि अगर किसी ने मान लीजिए 18 साल की एज से पहले ही कोई शादी कर ली या फिर कोई संबंध बना ली तो फिर उन्हें पोक्सो एक्ट के डर की वजह से उन्हें फिर इस चीज़ से भागना पड़ता है। किसी को वो बता नहीं पाते, अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था इसको लेकर इंदिरा जयसिंह ने यही कहा कि समाज की सच्चाई जो आज की बन चुकी है कि 16 से 18 साल की उम्र में किशोर जो है यौन संबंध बनाते नजर आते हैं, जो कि स्वाभाविक है। मतलब आजकल ये नॉर्मल हो चुका है, कानून उन्हें अपराधी मानता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस की ज़रूरत है, मतलब नेशनल लेवल पर इस पर एक डिबेट होनी चाहिए ताकि किशोरों की यौन स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार जो सुरक्षित रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी व्यक्ति को राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, मतलब अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ज़िंदगी जीने का अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इनके तहत उन्हें ये एक तरह से उन्हें ये छूट दी जानी चाहिए कि उनकी एज जो 18 से 16 साल तक कर दी जाए, आपसी सहमति की जो एज है, और असली यौन शोषण के मामलों में अलग तरह से निपटा जा सके। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेकर काफ़ी बहस हुई है, लेकिन इस पर काफ़ी विरोध भी हुआ है। एक तरफ से जो सुश्री जय सिंह के द्वारा ये अपील की गई है, तो दूसरी तरफ से कुछ विपक्ष मतलब कि विपक्ष तर्क भी रखे गए हैं कि इससे काफ़ी नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए, महिलाओं के लिए जो सहमति और विवाह की आयु है, जो अभी तक आज के कानून मतलब वर्तमान के भारत में जो हम देखते हैं, वर्तमान समय में जो कानून है 18 साल की एज है लड़कियों की जो शादी करने की और आपसी सहमति की, और उस पर भी काफ़ी खामियां उभर रही हैं। मतलब कि जो विवाह की आयु पर जो अभी बहस चल रही है उस पर काफ़ी खामियां हो रही हैं। तो इसमें क्या क्या हमें खामियां देखने को, क्या क्या उसमें दिक्कतें परेशानी आ रही है। सहमति की उम्र और विवाह की उम्र में अंतर देखा जा रहा है। भारत में जो अभी सहमति की उम्र 18 साल है, यानी कि 18 साल से ऊपर की लड़की अपनी मर्जी से यौन संबंध बना सकती है, लेकिन विवाह की कम से कम जो आयु है महिलाओं के लिए वो भी 18 साल है, जबकि पुरुषों के लिए 21 साल है। बहस ये है कि अगर कोई लड़की 18 साल की हो चुकी है और कानूनी रूप से सहमति दे सकती है तो फिर वह शादी क्यों नहीं कर सकती किसी 20 साल के लड़के से। तो इसी तरह से ये मतलब एक जो अंतर संबंध इसमें देखा जाता है, अंतर देखा जाता है, तो इस पर भी ये हमें कुछ चुनौतियां नज़र आती हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कानूनी दुविधा और ज़मीनी सच्चाई। अगर कई मामलों में हम देखें, दो बालिगों के बीच सहमति से बने संबंध को भी पोक्सो कानून के तहत अपराध माना जाता है, खास करके जब लड़की की उम्र 18 साल से कम हो और लड़के की उम्र उससे थोड़ी ज़्यादा हो। तो इससे कई युवाओं पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। कई ऐसे केस भी सामने आते हैं जिसमें ऐसे गलत आरोप लगा दिए जाते हैं, हालांकि उसमें लड़की की सहमति होती है, जो कि असल में प्रेम संबंध के आधार पर बने होते हैं। इसमें तीसरा कारण ये भी हो सकता है स्वास्थ्य और शिक्षा का पहलू। कम उम्र में जो विवाह कर दिए जाते हैं अक्सर शारीरिक मानसिक विकास उसका रुक जाता है। खास करके लड़कियों के मामले में हम देखते हैं, जो बाल विवाह जब हम देखते थे उसके बाद से लड़कियों का बाल विवाह होने के बाद से उनका विकास किसी भी प्रकार से नहीं हो पाता था। तो WHO की जो रिपोर्ट है, उनका जो डेटा राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा ये बताता है कि 18 साल से पहले गर्भधारण से मातृ और शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। मतलब कि 18 साल से पहले कोई भी लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है या गर्भ धारण कर लेती है कोई भी महिला, तो उसकी मृत्यु दर और बच्चे की मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव भी देखने को मिलता है। कई समुदायों में आज भी बाल विवाह काफ़ी प्रचलन में है। कई ऐसे समुदाय हमें भारत में भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर बाल विवाह किया जाता है। और बहस इस बात पर भी हो रही है कि अगर सहमति की उम्र 16 साल की कर दी जाए तो क्या ये बाल विवाह को कानूनी मान्यता देने जैसा होगा। इस पर यह भी सवाल उठता है कि अगर इस चीज़ को 16 साल कर दिया गया तो इसके बाद तो मतलब 16 साल की लड़कियां शादी करने लग जाएंगी। इट मीन्स कि ये तो बाल विवाह जैसी एक ऐसे हो जाएगा कि बाल विवाह को लीगली नोटिफाई कर दिया गया। इसके अलावा निर्णय लेने की मानसिक परिपक्वता क्या होती है कि 16 या 17 साल की उम्र में मानसिक परिपक्वता पूरी तरह से नहीं हो पाती। मतलब कि 16 या 17 साल की उम्र में पूरी तरह से बच्चे मैच्योर नहीं हो पाते। ऐसे में किसी भी प्रकार के यौन संबंध या फिर
विवाह का निर्णय नाबालिग के भविष्य पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तो इस पर विपक्ष में भी काफ़ी दलीलें दी गई हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता और सरकार ये कहती है कि 16 साल की उम्र में बच्चा जो है मानसिक रूप से मैच्योर नहीं हो पाता है, वो सही फैसले नहीं ले पाता है। उसको जिस बात के लिए हमें एग्री करवाना होगा हम करवा सकते हैं। उसके बाद नाबालिग लड़कियों के साथ गंभीर शोषण को बढ़ावा मिल सकता है। इससे चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि मतलब बच्चों की जो तस्करी होती है, जबरन शादी या फिर गर्भवती होने के मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे मामले भी सामने आ सकते हैं। बॉम्बे, मद्रास और मेघालय हाई कोर्ट ने कई फैसलों में जजों ने किशोर प्रेम मामलों में पोक्सो कानून के तहत दुरुपयोग पर चिंता तो जताई है। अदालतों ने कहा है कि हर नाबालिग के साथ यौन संबंध को जबरदस्ती नहीं माना जा सकता, कि हर नाबालिग जो है वो जबरदस्ती उसके साथ ये संबंध बनाए गए, हो सकता है उसकी सहमति से उसके साथ संबंध बनाए गए हों। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि जो पोक्सो की धारा 19 है उसमें अनिवार्य रिपोर्टिंग, मतलब कि पोक्सो की धारा 19 ये कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी किशोर या बच्चे के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाए गए हैं, तो उसकी आपको जो रिपोर्ट करनी अनिवार्य होगी, FIR दर्ज करवानी होगी। उसकी जो व्यवस्था की गई है किशोरों को सुरक्षित चिकित्सा सहायता देने से रोकती है, मतलब कि उन्हें सुरक्षित चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती है। कई बार क्या होता है कि जो किशोर होते हैं अपनी मर्जी से संबंध बनाते हैं, लेकिन किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के द्वारा इस चीज़ का जब पता चलता है कि वो लड़की कम एज की है, तो उसके द्वारा फिर FIR दर्ज करवा दी जाती है। तो बच्चों का क्या होता है कि मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है और उन्हें फिर अच्छे से सहायता नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। इसके बाद अगर हम देखें इसमें मतलब कि जो हम ये देख रहे हैं कि इसको कुछ लोग इसे बहुत अच्छा कदम ही मान रहे हैं, लेकिन कुछ इसे खतरनाक भी बता रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ये मुद्दा इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है। अगर सहमति की उम्र 16 साल हो जाती है तो इसके कई सामाजिक कानूनी प्रभाव भी हो सकते हैं। मसलन क्या इससे यौन शोषण के मामलों में कमी आएगी या फिर बढ़ोतरी होगी, ये समय के साथ ही पता चलेगा। क्या ये कानून युवाओं को सही दिशा देगा या फिर गलत रास्ते पर ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा समाज इसके लिए तैयार है या नहीं है। तो इसमें आगे क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट या तो इस मामले को नीतिगत मामला मानते हुए संसद या फिर सरकार के पास भेज सकता है इस मामले को। इसके अलावा या फिर कोई कोर्ट या कोई गाइडलाइन तय कर सकता है, कोई ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं जिससे किशोरों के आपसी सहमति वाले मामलों में पुलिस सीधे केस दर्ज ना करे या फिर पुलिस इंटरफेयर ना कर सके जब तक कि असली शोषण की पुष्टि नहीं की जा सकती। सरकार से इस मुद्दे पर रिपोर्ट या कानून में संशोधन मांगा जा सकता है। मतलब कि ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या फैसला लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या सहमति की उम्र घटाकर 16 साल कर देनी चाहिए या ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट हम अपने करंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।